उदयपुर किसान दुग्ध एवं किराना व्यापार संघ अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्त की अपनी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। उदयपुर किसान दुग्ध एवं किराना व्यापार संघ, आज आप सभी भाइयों को बुलाने का हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि उदयपुर में जो दूध की रेटों को लेके और दूध व्यापारियों को लेके जो अव्यवस्था चल रही है उसको व्यवस्थित रूप से एक सब जगह एक रेट करना, एक फेड करना और उचित दर के साथ और उचित क्वालिटी के साथ लोगों को दूध अवेलेबल कराना। अभी जैसे कि हम लोगों ने हाल ही 6 रुपए अभी बढ़ाए हैं, उसका मुख्य कारण कई लोगों के दिमाग में है कि स्वतः ही बीच में जैसे किसी पत्रकार भाई ने मीडिया में भी दिया था कि सरस ने 2 रुपए बढ़ाए और प्राइवेट दूध वालों ने 6 रुपए बढ़ाए। तो सबसे पहले हम मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को यह अवगत कराना चाहते हैं कि इस तरह का कोई मुद्दा नहीं हुआ, बल्कि जो भी प्राइवेट डेयरी में दूध की रेटें बढ़ती हैं वो आधारित रहती है गवर्नमेंट डेयरी पे। गवर्नमेंट डेयरी जब जब खरीद रेट बढ़ाती है उस समय मजबूरन हमें भी उनके साथ अपनी खरीद रेट बढ़ानी पड़ती है, जिसका बोझ हम पे पड़ के और फिर वो ग्राहक पे पड़ता है। तो पहले मीडिया के माध्यम से मैं सभी लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि जो भी रेट अभी बढ़ी है उसका मुख्य कारण है जो सरकारी योजनाओं द्वारा पशुपालकों को अच्छी कीमत दिलाने के लिए जो रेट में वृद्धि करी गई है उसी के मद्देनजर रखते हुए 6 रुपए अभी बढ़ाए गए हैं, जिसकी रेट लिस्ट पत्रकार भाइयों को मैंने अवेलेबल करवा दी है। उसके बाद दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि क्वालिटी को लेके आम दूध वाले को बहुत परेशान किया जाता है, जिसमें कई तरह की गवर्नमेंट डेयरीज द्वारा या फिर आए दिन किसी न किसी तरह के अभियान द्वारा उनकी सैंपलिंग की जाती है और सैंपलिंग में बिना किसी जानकारी के या फिर उसे किसी दबाव में लाके उसका नाम को बदनाम किया जाता है। ये पूरी तरह से जो सरकारी कंपनियां हैं या फिर बड़े बड़े जो हाथी बैठे हैं, जो अपन बोल रहे बड़े बड़े प्लांट वाले, वो अपने पैकिंग दूध को चलाने के लिए इस तरह से आम दूध वालों को परेशान करते हैं। तो हमारा यही है कि हम भी किसान के बेटे हैं, हम अपनी आजीविका चलाने के लिए अपने गांव को छोड़ के शहर की तरफ पलायन किया है और यहाँ पे बैठ के अच्छी क्वालिटी के साथ उदयपुर की जनता जानती है, उदयपुर की जनता को विश्वास है, उन्हीं की वजह से हम आज टिके हुए हैं और उन्हीं के विश्वास से हम उन्हें अच्छी क्वालिटी का दूध उपलब्ध कराते हैं। भैया सरकार ने इस साल तो जीएसटी कम कर दी है, तो मैं अवगत कराना चाहूंगा खुले दूध पे सरकार ने फर्स्ट डे से ही जीएसटी फ्री रखा था, तो जीएसटी का खुले दूध के वितरण पे कोई असर नहीं पड़ा है। खुले दूध में पहले भी जीएसटी नहीं लगती थी, आज भी नहीं लगती है। देते हैं या फिर कस्टमर से देता है कि आप किस आधार पे कोई 40 में बेच रहा है, कोई 50 में बेच रहा है, कोई 60 में बेच रहा है, तो उसका भी हमने आपको रेट लिस्ट अवेलेबल करा दिया कि फेड के आधार पे हम लोग दूध परचेस करते हैं और फेड के आधार पे क्वालिटी डिसाइड करके लोगों को वितरित करते हैं। अब रही फिर से अपन पशुपालकों पे आते हैं। पशुपालकों पे एक और हमारी मांग मीडिया के मार्फत सरकार से है कि पशुपालकों की बीमा योजना और पशुपालकों का आहार, जो आज के टाइम में सबसे बड़ी विडंबना का विषय कि आज से 5 साल पहले पशु आहार 500 रुपए का कट्टा मिलता था, आज वो 2000 के लमसम हो गया है। तो आम पशुपालक रेट में वृद्धि करके उसे उसका सहयोग ना पहुंचाया जाए तो आम पशुपालक वो पैसा कहां से वहन करेगा? इससे तो किसान मर जाएगा। इससे इसी कारण में अगर कर्ज लेगा और कर्ज में बैंक लोन वाले परेशान करेंगे, कई किसान इसी कारण आत्महत्या करते हैं। सोचना चाहिए कि साला जितना जो सरकारी संघ को दूध दे रहा है उतना ही उसको भी जरूरत है जो प्राइवेट फर्म को हम दूध दे रहा है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि बीमा जो योजना जो है वो खाली एक सरकारी संघ से जुड़े हुए व्यापारियों को ना मिलके सभी को समान अधिकार मिले। दूसरा, जो भी बीमार पशु है, जैसे इस तरह से लंबी वायरस टाइप से कोई भी आ जाता है, इसमें काफी नुकसान होता है। अभी जैसे पंजाब में काफी बड़ी बाढ़ है, कहीं पशुधन बह गया।
आम किसान के लिए तो धन वही है, उन्हें बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं है, वो बैंक बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है उन्हें, वो अपने पशुओं को ही एक बच्चे की तरह पालने में लगे हुए हैं। तो मीडिया के माध्यम से हम एक ये बात और कलेक्टर साहब मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं कि भैया आप जिस तरह से सरकारी संघ को गोद में लेके आम जनता तक, आम पशुपालक तक जो योजना पहुंचाना चाहते हैं, तो हम आपको मीडिया के माध्यम से ये अवगत कराते हैं कि वो योजना प्रत्येक पशुपालक तक नहीं पहुंच रही है। आपने फेट फर्स्ट लिखा है 40 रुपए, 40 सेकंड थर्ड फोर्थ उस पर रेट 70 रुपए तक जारी है। तो आम जन को, जनता को कैसे पता चलेगा फोर्थ फेट है या फर्स्ट है? उसके लिए हम अभी कई जगह सैंपलिंग आप चाहें तो दूध वाले के, हर दूध वाले के पास सैंपलिंग की मशीन अवेलेबल रहती है। कोई भी कराना ठीक है, चाहता है, अगर कोई भी कराना चाहता है, हम किसान डेयरी व्यापार संघ के व्यक्ति हम तैयार है। कोई भी कस्टमर कभी भी हमसे पूछेगा कि, और कोई भी सरकारी अधिकारी अगर आगे सैंपलिंग करना चाहे तो हम उसके लिए हमेशा तैयार है। हमारी तरफ से कभी मनाही नहीं की जाएगी, कभी आनाकानी नहीं होगी। दूसरा एक बड़ा सवाल ये तो खड़ा होता है, आप किराना व्यवसायी भी हैं दूध के साथ, पॉलीथीन जाती है मार्केट में, नालियों में गंदगी होती है, वो गलती भी नहीं है। बिल्कुल। तो अगर सरकार उनको जब्त क्यों नहीं करे? तो पशुधन भी तो उससे अमृत हो रहा है। तो सरकार से आपके मीडिया के माध्यम से हम यही तो बोल रहे हैं कि आप इसे फैक्ट्री को बंद कराइए। जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो वहां से जब मार्केट में आएगा ही नहीं तो ऑप्शन मिलेगा। अब कोई पर्सनल वे में कस्टमर डिमांड कर रहा है, ठीक है, अब जो आम दुकानदार बेचारा इतना ध्यान में नहीं है कि कितने माइक्रोवेव का, जो पढ़ा लिखा है वो तो समझ जाएगा, और अधिकतर छोटे दुकानदार या छोटे व्यवसायी जो भी हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं क्या, तो वो माइक्रोवेव में नहीं समझते। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अच्छी क्वालिटी की थैलियां मार्केट में किस हिसाब से, ऐसी जो मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच हैं इनको बंद करके अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे अवेलेबल करवाएं। जड़ पे आप इलाज करोगे तो बबूल का पेड़ वैसे ही सूखेगा क्या? आप खाली पत्ते छांटने पे लगे हुए हो, आम पत्ते छांटोगे तो वो तो वापिस उगेगा, जड़ तो खत्म की नहीं आपने। तो सरकार ऐसी जड़ को खत्म करेगी जहां से हम भी विरोध में, हमें भी दूध थैली में देने में मजा नहीं आता, क्योंकि वो हमारी जेब से एक्स्ट्रा बर्डन है। रहा है जैसे सरकारी संघ द्वारा अभी हाल ही 20 पैसे 1 तारीख को और 40 पैसे किलो फैट पे 16 तारीख को बढ़ा दिए। और जिस तरह सरकार द्वारा 5 रुपए अनुदान राशि पूर्व भी बढ़ाई गई थी, उस समय भी हमने रेटें बढ़ाई थी क्योंकि वो हमें जेब से देनी है। और इस बार भी जो बढ़ाई तो सरकार ने उन्हें किस तरह से बेनिफिट दिया, वो सरकारी संघ के पशुपालकों को किस तरह से बेनिफिट मिला, वो सरकारी संघ के अधिकारी अच्छी तरह बता पाएंगे आपको। परंतु हमें उस तरह का कोई सरकारी तरफ से बेनिफिट नहीं मिलता, नहीं हमें कोई अनुदान राशि मिलती है। हमारे जो पशुपालक हमें दूध देते तो वो हमें ही बर्डन वो हमें झेलना है, और उसके माध्यम से अब आम जनता पे बर्डन पे जो बढ़ा है अभी 6 रुपए का हाल ही, वो उसका मेन कारण सरकारी संघ को ही मैं ठहराऊंगा। उसमें उन्हें किसी तरह से हमारा विरोधाभास नहीं है इसमें, परंतु जो है कि आम दूध वाले को एनी टाइम अभी कस्टमर को जवाब देना पड़ रहा है। उसका जवाब देने के लिए आज हम जनता के समक्ष इकट्ठे हुए, मीडिया को आमंत्रित किया है। मीडिया के माध्यम से आम जनता से निवेदन कर रहे हैं कि भैया हमने और आम दूध वाले जो भी आपके घर पे अच्छा दूध, क्वालिटी का दूध सालों से लेके आ रहे हैं, उन पे विश्वास रखें। वो हमेशा आपके घर की तरह ही हैं, आपको घर और परिवार ही मान के चलते हैं और आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी का दूध अवेलेबल कराते हैं। अगर किसी कारण से अगर वो रेट बढ़ाते हैं तो उन पे कहीं ना कहीं मजबूरीवश बढ़ाते हैं, वो कभी अपने मनमाने तरीके से रेट नहीं बढ़ाएंगे।